कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब इन मोबाइल ऐप्स के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पे इंक्वायरी शुरू कर दी। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं पे टैक्स। सबसे बड़ी जो कार्रवाई अभी शुरू हुई है वो ये है कि एक इदारा है कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो इस किस्म के जो केसेस होते हैं जो धोखाधड़ी के तहत आवाम को बेवकूफ़ बना के उनसे पैसा बटोरते हैं या मुसाबकती कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं या धोखाधड़ी पर मबनी इश्तिहारबाजी करके आवाम को सब्ज़ बाग दिखाते हैं और फिर पैसे लूटते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का इख्तियार रखता है। इस इदारे ने कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब इन मोबाइल ऐप्स के ख़िलाफ़ बाज़ाब्ता तौर पे इंक्वायरी शुरू कर दी है, बल्कि इसकी जो इब्तदाई इंक्वायरी थी वो उन्होंने मुकम्मल भी कर ली है। उस इब्तदाई इंक्वायरी में ये चीज़ इस बात की शवाहिद, ठोस शवाहिद जो है वो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मिले हैं कि ये जो नैनो ऐप्स हैं ये आवाम को धोखाधड़ी पर मबनी तशहीरी मुहिम के ज़रिए अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और फिर उनसे छोटे कर्ज़े देने के नाम पे लूटमार करते हैं और उससे आम आवाम का जो जीना है वो मुश्किल होता जा रहा है। तो उस पे उन शवाहिद की बुनियाद पे अब इस तहकीकात का दायरा कार उन्होंने वसी कर दिया है और उनका ये कहना है कि जो इब्तदाई तहकीकात हमने की थी उनका ये था कि जो कंपनीज़ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए छोटे कर्ज़ों के लिए जो कंपनीज लॉ है उसमें बाकायदा तौर पे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क दिया हुआ है, लेकिन उस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का जो इतलाक़ है वो 10,000 रुपये से ज़्यादा मालियत के जो कर्ज़े हैं उस पे होता है। और यही हम आपको नाज़रीन एक और चीज़ भी बताना चाह रहे हैं कि ये ऐप्स जो हैं अपने जो एड्स होती हैं उनमें 50,000 तक 1,00,000 रुपये तक के कर्ज़े का आपको पुरकशिश जो है इश्तिहार दे के अपनी तरफ माइल करती हैं, लेकिन जो आपको लोन दिया जाता है वो 10,000 से नीचे होता है। उसके लिए जवाब ये पेश करते हैं कि हम आपको आज़मा रहे हैं कि क्लाइंट के तौर पे जो हमारा अच्छा क्लाइंट होगा, जो हमसे 2,000 या 3,000 4,000 रुपये, 5,000 6,000 या 7,000 यानी 10,000 रुपये से नीचे नीचे जो कर्ज़ा लेगा, अगर वो मुकर्ररा मियाद के अंदर वापस कर देता है तो फिर हम उसको ऐसा ऐसा कर्ज़ा बढ़ाएंगे। एक्चुअली इसके पीछे वो माइंडसेट है, वो नेगेटिव सोच है कि जो नैनो लैंडिंग छोटे कर्ज़ों के लिए एससीसीपी ने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कंपनीज लॉ के तहत इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है, उस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के इतलाक़ से बचने के लिए ये खेल खेलते हैं और लोगों को 10,000 से कम मालियत के कर्ज़े देते हैं, फिर सर्विस चार्जेस के नाम पे और इंटरेस्ट, जो भारी इंटरेस्ट के नाम से फिर लोगों से इसकी रिकवरी करते हैं। और अगर कोई डिफ़ॉल्ट करता है, क्योंकि ये इनमें से अक्सरियत मिडल, लोअर मिडल और पसमानदा तरीन लोगों की होती है जो ये इस किस्म के कर्ज़े लेते हैं, जो छोटी छोटी ज़रूरियात में फंसे हुए होते हैं और अपनी उन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए आसानी से एक्सेस होने की वजह से इनके हत्थे चढ़ जाते हैं और फिर इनसे कर्ज़ा लेके इनके चुंगल में फंस जाते हैं। अब कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कंपटीशन एक्ट की सेक्शन 10 के तहत इनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई शुरू कर दी है और ये इंक्वायरी का दायरा कार वसी करके इन ऐप्स के बारे में जो मालूमात हैं वो इकट्ठी करना शुरू कर दी हैं कि ये जो अभी तक इनके पास जो ऐप्स का डेटा आया है वो अभी तक 70 से ज़्यादा इस किस्म की ऐप्स हैं जो इस तरह की नैनो लैंडिंग के नाम पे लोगों को जो है वो लूटमार कर रही हैं और उन पे एससीसीपी ने उनके बारे में शवाहिद इकट्ठा करके फिर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। और इस पे एससीसीपी ने आम आवाम की सहूलत के लिए बाज़ाब्ता तौर पे जो है अपनी एक वेबसाइट का लिंक भी दिया है और आम आवाम से कहा है कि अगर जो लोग इनके मुतस्सरा हैं जिनके साथ इन ऐप्स ने इस तरह की लूटमार की है या जो इसके ज़ेरे अताब हैं, वो एससीसीपी को ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशंस, अपनी इंफॉर्मेशंस, अपने ग्रीवेंसेस दे सकते हैं। वो हम आपकी इत्तला के लिए बता देते हैं कि वो एड्रेस है info@cc.gov.pk। जो हमारे जो
देखने वाले और सुनने वाले हमारे अवाम हैं, उनको रिक्वेस्ट है कि अगर उनमें से कोई इन छोटे कर्ज़ों के नाम पे अवाम के साथ लूट मार करने वाली मोबाइल एप्लीकेशंस के जुल्म व सितम का शिकार हैं या ज़ेर अताब हैं, वो एससीसीपी की इस वेबसाइट पे अपनी शिकायत, अपनी जो ग्रीवेंसेस है वो भिजवा सकते हैं और फिर उस इंक्वायरी का हिस्सा भी बन सकते हैं। और जो ऐप उनको तंग कर रही है, जो ऐप के जो मुलाजमीन हैं उनको हरासा कर रहे हैं, उनके बारे में सीसीपी को मालूमात दे सकते हैं ताकि सीसीपी की टीम वहाँ पे छापे मार सके और वहाँ से जो है वो रिकॉर्ड उठा के फिर उसकी बुनियाद पर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सके। ये हमारे नाजरीन को बतौर ख़ास रिक्वेस्ट है कि जो लोग इस जुल्म व सितम का शिकार हैं वो सीसीपी की इस वेबसाइट पे हम दोबारा आपको वो बता देते हैं कि info@cc.gov.pk पे अपने शिकायत, अपनी ग्रीवेंसेस को नोट करवा सकते को हमने हाईलाइट किया और उसमें काफ़ी मसाइल हल हुए। उसमें हमारे इशू को हाईलाइट करने के बाद इदारे जो है वो अब मुतहरक हुए हैं, उन्होंने कार्रवाई करना शुरू की है। पहले एससीसीपी मुतहरक हुआ तो एससीसीपी ने कई जो है वो छोटे कर्ज़े देने के नाम पे आवाम के साथ लूट मार करने वाली जो जाली ऐप्स थी उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए उनको बंद किया और उनके ख़िलाफ़ एक्शन के लिए एफआईए को लिखा। एफआईए ने कुछ 40 के करीब ये ऐप्स बंद करवाई, लोगों को अरेस्ट भी किया और इसी तरह कुछ लोगों के लोन्स जो हैं वो राइट ऑफ भी हुए और कुछ के जो कर्ज़ों में जिनको तंग किया जा रहा था, जिनके जो मोबाइल का डेटा था उसको मिसयूज़ किया जा रहा था, उन ऐप्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए एससीसीपी ने बाकायदा तौर पे एक कंप्लेंट का जो है वो प्रोसीजर मुतारफ़ करवाया और उस कंप्लेंट के ज़रिए प्रोसीजर के ज़रिए जो उनको कंप्लेंट्स मिलती थी उस पे फिर एक्शन किया। जो तो इलीगल ऐप्स होती थी उनके तो लोन्स वगैरह भी उनको देने की बजाय उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होती थी और फिर उनका जो केस था वो एफआईओ को रेफ़र किया जाता था। इसी तरह फिर जो वॉलेट होते थे जिनके ज़रिए ये ट्रांजैक्शंस होती थी, लेन देन होता था, उसके लिए भी एससीसीपी ने पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को ऑन बोर्ड लिया। फिर पीटीए से एनओसी जो है वो लेना शुरू किया। पीटीए ने फिर उसकी सारी जो है वो डिटेल स्क्रूटनी करने के बाद वो एनओसी का इजरा करना शुरू किया कि जिसमें इस चीज़ को इंश्योर किया जाता था कि कंज्यूमर के जो मोबाइल फ़ोन है उसमें जो डेटा है उसको एक्सेस ना कर सकें ये ऐप्स जो हैं और उसको मिसयूज़ ना कर सकें। फिर दूसरी तरफ इस चीज़ की भी इंक्वायरी लगी हुई है कि बाज़ जो ऐप्स थी वो इन कंज्यूमर का जो डेटा था वो बैरून मुल्क मुंतकिल कर रहे थे, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई हो रही है। अब जो